वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल कबीर एकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। तो जैसा कि आप जानते हैं हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9th और 10th की पूरी एनसीईआरटी बुक। तो हमारे ऑलरेडी चैप्टर्स जो चल रहे थे दैट वाज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, दोनों क्लासेस के 9th और 10th के। तो अभी जो है दिसंबर एग्जाम्स जो है करीब आ रहे हैं और कुछ बच्चे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग, उनके जो एग्जाम्स हैं वो उसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर्स कईयों के आना है, कईयों के नहीं आना है, तो कईयों के थोड़े लेट भी हैं। तो अभी जो हमारे 2 चैप्टर्स बचे हैं उनकी जो छोटी छोटी 1-2 वीडियोस में वो कंप्लीट हो जाएंगे जो आपको एग्जाम्स में आने हैं क्वेश्चन या जिस तरह के आने हैं। तो पहले मैंने सोचा कि वो इन बिटवीन दैट मैं ऐसा किया करूंगा कि एक वीडियो जो हमारा चैप्टर रहता है और एक वीडियो सरफेस एरिया वॉल्यूम जो चैप्टर हमारा चल रहा है, ताकि बाकी बच्चे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनका भी सिलेबस साथ साथ में कंप्लीट होता जाए, जो मुझे ध्यान से समझते हैं मेरे से समझ। तो आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं दैट इज फॉर क्लास 10th और उसका 11th चैप्टर जो है कंस्ट्रक्शन, उसका जो ट्राइंगल्स रिलेटेड पहली एक्सरसाइज है, सिर्फ वही जो है वो पेपर में आनी है। सेकंड पार्ट जो टेंजेंट्स वाला वो डिलीटेड है, ठीक है। वैसे मैं कंफर्म भी कर लूंगा, अगर ना डिलीटेड हुआ तो वो करवा भी देंगे। तो अभी तक तो मुझे जैसे पता चला कि वो अभी तक डिलीटेड है। तो आज की जो वीडियो हम करने जा रहे हैं उसमें पहली एक्सरसाइज के रिलेटेड सारे सम्स जो कैसे करने हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड 1-2 सम्स करवाऊंगा, एग्जाम्पल्स करवाऊंगा। एग्जाम्पल्स वैसे इसमें जो है वो करवाने लायक नहीं, क्योंकि उसमें ना ट्राइंगल्स की मेजरमेंट्स नहीं दी हुई हैं। तो हम सीधा एग्जाम्पल्स की बजाय एक्सरसाइज के सम्स करेंगे ताकि आपको समझ में भी आ जाए आज के टॉपिक में है क्या और सम्स कैसे करने हैं उनके रिलेटेड। आगे वाले सम्स जो बाकी होंगे उनका थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट बता दूंगा, आपने वो वैसे करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हम फर्स्ट सम करेंगे इस एक्सरसाइज का। इसमें है क्या एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन आपने 9th क्लास में ऑलरेडी की हुई है। एंगल्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, लाइन सेगमेंट कैसे बनाते हैं, आर्क्स कैसे लगाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होता है, ये सभी चीजें आपने ऑलरेडी की हुई हैं, ठीक है, 9th क्लास में। जिन्होंने नहीं की है वो मेरे 9th क्लास की कंस्ट्रक्शन चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं, मैं उनको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो उसी को थोड़ा सा उन्होंने एडवांस किया है। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट गिवन होगी, एक रेशियो गिवन होगी, उस पर्टिकुलर रेशियो में उसको डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे उसको, तो मैं रीड आउट कर देता हूं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला है स्टार्ट करने से पहले, इन द फॉलोइंग गिव द जस्टिफिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। पहले तो उसको बनाना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं और उसको जस्टिफाई भी करना है कि आपने वो कंस्ट्रक्शन की तो उसके बाद आपका जो आंसर आया, जो आपको चाहिए था, रिक्वायर्ड आ गया, वो कैसे आया, यू हैव टू प्रूव दैट ऑल्सो वी कैन से। तो अभी क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8, मेजर द 2 पार्ट्स, ठीक है। हमने एक 7.6 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, ठीक है, उसको 5:8 में डिवाइड करना है। तो आपने क्या करना है, आपने सभी कंस्ट्रक्शन का सामान अपने पास रख लेना है। यहां पे आपने अपनी कॉपी पे 7.6 सेंटीमीटर की ऐसे एक लाइन बना लेनी है, ठीक है। उसको आप कुछ भी मर्जी नाम दे दो, ए बी दे दो या जो भी उन्होंने दिया होगा, ठीक है, जो भी उन्होंने कहा है, नहीं दिया कहा तो अपनी मर्जी से दे सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट इसको डिवाइड करना है हमने 5:8 में, ठीक है। जो रेशियो दी गई है आपने क्या करना है, ए से अपवर्ड ऊपर को एक एंगल बनाना है 60 डिग्री का। 60 डिग्री की बजाय कोई भी एक्यूट एंगल आप बना सकते हो, एक्यूट मतलब 90 से कम वाला बना सकते हो, कोई भी आपकी चॉइस है। बट मैं 60 डिग्री क्यों प्रेफर करता हूं, थोड़ा इजी हो जाता है बनाना भी और याद करना भी। अगर आपके पास प्रोट्रैक्टर नहीं भी है, डी नहीं भी है, तो आप इजीली 60 डिग्री एंगल बाय यूजिंग आर्क्स बना सकते हो, जैसे कि आपने 9th क्लास में किया था। पहली आर्क लगा के और पहली लगाते तो वो 60 डिग्री बनता है, तो ये आप बना सकते हो। अगर आपके पास प्रोट्रैक्टर है, ठीक है, प्रोट्रैक्टर है तो आप वहां उसका यूज करके भी बना सकते हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐसे एक 60 डिग्री एंगल बनाना है। जितना एंगल यहाँ पे बना रहे हो यहाँ पे नीचे भी उतना ही बनाना है। ये दोनों लाइंस पैरेलल दिखेंगी, ठीक है, दिखने में ये पैरेलल लगेंगी। तो ये जो एंगल है आपने बना लिया, इसको लिख देना है एक्स ए बी और ये वाला एंगल ए बी वाई लिख लो इसको, ठीक। क्या करना है अब आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये वाला थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। मुझे कैसे पता कि बढ़ेगा, 5:8 दिया है, ऊपर वाले में एंगल में इधर बनाना है, ये कहीं आप गलती से इधर मत बना देना, ये वाला एंगल ये इधर ही चाहिए और ये इधर को नीचे ही चाहिए, जरूरी है ये। क्या करना है आपने, ए पे रख ली है अपनी कंपास, पेंसिल डाल दीजिए उसमें, कंपास रखिए उसका पॉइंट ए पे।
थोड़ी सी ज्यादा नहीं खोलनी है, 1 सेंटीमीटर के आसपास, थोड़ी सी 1 सेंटीमीटर से ज्यादा खोल सकते हैं आप, अंदाजा सा। आपने थोड़ी सी आर्क खोलनी है, 1 2 3 4 5, 5 रेशियो था ना, 5 आर्क्स बना लेनी है, उसको नेम देना है A1 इक्वल आर्क्स, इसको बोलते हैं 5 इक्वल आर्क्स बनानी है हमने। इक्वल आर्क्स कैसे, इक्वल डिस्टेंस पे। हमने जो अपनी कंपास खोली थी उसको कम या ज्यादा नहीं किया, उतनी उतनी आर्क्स आगे लगाते गए। कैसे, यहाँ पे रखा आर्क लगा दी, फिर यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखा आगे आर्क लगा दी, फिर यहाँ पे रखा जहां पे उसको कटा आगे, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते गए। सिमिलरली इतनी ही कंपास खोली रहने देनी है आपने। और नीचे कितने लगाने हैं, 8 है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे कंपास रखनी है, ठीक है, और नीचे को ऐसे आर्क लगाते जाना है। पहला आर्क यहाँ पे लगी, उसके बाद यहाँ पे कंपास रखनी है, आगे ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6, 7, 8 इक्वल आर्क्स आपकी होंगी। मेरी थोड़ी सी छोटी बड़ी लग रही होंगी, ठीक है। तो इनको आपने नेम दे देना है इजीनेस के लिए, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8। इसको A1 A2 A5 क्यों लिखा, इसको B1 B2 B8 तक क्यों लिखा, इजी करने के लिए। A से स्टार्ट हो रही है तो A वाले लिख दिए, B से स्टार्ट हो रही है B वाले लिख दिए। अगर ये BQ होती तो P1 P2 P3 P5 Q1 Q2 ऐसे लिख देते, इजीनेस के लिए लिख रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो आपने अभी क्या करना है, स्केल लेना है, 5th को 8th के साथ डायरेक्टली जोड़ देना है, ठीक है। डायरेक्ट बिल्कुल सीधा जोड़ देना है। और ये लाइन जो डायरेक्ट हमने जोड़ी है, ये ए बी लाइन को जहां पे कट कर रही है उसको सी लिख देना है। तो अभी आपने ये पार्ट्स, जो इसके 2 पार्ट्स हो गए ए सी और बी सी, इनको मेजर करके लिखना है, क्योंकि उन्होंने बोला है इन दोनों का सम टोटल 7.6 आना चाहिए। आपके पॉइंट्स में अगर कहीं पे गड़बड़ हो रही होगी, सम 7.5 बन रहा होगा, तो इनमें से किसी एक का 1 पॉइंट बढ़ा देना या कम कर देना, क्योंकि एग्जैक्ट कई बार नहीं पता चलता। तो आपने जो इसकी मेजरमेंट है यहाँ पे दोनों लिखनी है, उनका सम 7.6 आना चाहिए, ठीक है। और ये रेशियो जो होगी 5:8 में डिवाइड हो गई है, ये हमें कैसे पता चलेगा, बाय प्रूविंग इट, जस्टिफिकेशन में करेंगे। पहले इसके स्टेप्स लिख लेते हैं, कैसे हमने इसकी कंस्ट्रक्शन की। फर्स्ट हमने क्या किया, ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC AB, सॉरी AB इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इधर और इधर ये नीचे 2 एंगल्स बनाए 60 डिग्री के। ड्रॉ एंगल XAB एंड एंगल YBA $60 each। ठीक है, XAB अबव, ठीक है, हमने XAB पहले लिखा, ईच अबव, अबव मतलब ये ऊपर बना होगा, और YBA ये नीचे को बना होगा, ठीक है। ये उससे पता चल रहा है, ये वाला अबव ये वाला बिलो बना है, लाइन सेगमेंट AB के ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले में ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ड्रॉ यहां कह सकते हो, जो ये लाइन है XA, इसमें आपने 5 इक्वल आर्क्स लोकेट कर सकते हैं, हाँ लोकेट बोल देते हैं, लोकेट 5 इक्वल आर्क्स ऑन XA, namely A1 A2 डॉट 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 A5, ठीक है। 5 इक्वल आर्क्स बनाई हमने ऑन XA, 5 बनाई थी ना, एंड 8 इक्वल आर्क्स ऑन BY,
एक्स से लिख दिया, इसको ए एक्स लिखो। क्यों? ए से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो A1 A2 A3। अगर एक्स से स्टार्ट करेंगे तो उल्ट बनेगी, वो गलत बन जाएंगी। ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो ए एक्स लिखना जरूरी है। यहां से बी से स्टार्ट करें, बी वाई लिखा है, ठीक है, तो क्लियर हो जाता है। 8 equal arcs on by, namely B1, B2 and so on B8। ठीक है, ये जरूरी है कि जितनी आपने कंपास यहां पे खोल के पहली आर्क लगाई, यहां भी वैसे ही सेम डिस्टेंस पे होनी चाहिए। जितने डिस्टेंसेस पे ये हैं, ये भी सेम डिस्टेंसेस पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कम डिस्टेंस ये बड़ी बड़ी आर्क्स आपने बना दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। या ये छोटी छोटी बनाई, ये बड़ी बड़ी बना दी, ऐसा नहीं। सेम डिस्टेंसेस पे आर्क्स होनी चाहिए दोनों लाइंस पे, ठीक है। उनको बनाने के बाद हमने क्या किया, ज्वाइन किया हमने A5 को B8 के साथ। ज्वाइन A5 विद B8। जब हमने ज्वाइन किया, कॉमा विच इंटरसेक्ट्स AB एट C पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट कर रही है। फोर्थ लिखेंगे, फिफ्थ पॉइंट सॉरी। सो AC बाय BC या CB इज द रिक्वायर्ड रेशियो 5:8, ठीक है। सो AB इज डिवाइडेड इन द रिक्वायर्ड रेशियो AC बाय CB इज इक्वल टू 5/8। 5:8 में डिवाइड करने को बोला था उन्होंने, हो गई। पर ये हमने प्रूव करनी है, कैसे करेंगे? अब आ जाती है जस्टिफिकेशन, जिसमें हमने प्रूव करना होता है, जस्टिफाई करना होता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके भी नंबर होते हैं, ठीक है। यहां पे बोला होगा जस्टिफाई इट, यू हैव टू जस्टिफाई इट। स्टेप्स भी लिखने, बनाना भी है, इसके तीनों के नंबर होते हैं, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन में क्या करेंगे, हमने पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। इन ट्रायंगल AC और लास्ट पॉइंट इसका A5 है ना, तो ये ट्रायंगल कौन सा बना, ACA5। इन ट्रायंगल ACA5 एंड दूसरा ट्रायंगल क्या बना, BCB8। इन दोनों में ट्रायंगल्स में दिस एंगल इज इक्वल टू दिस ना, 1 and 2 वर्टिकली ऑपोजिट। ये लिखने हैं, इसमें बनाने हैं आपने, ताकि आप जस्टिफाई अगर कर रहे हो तो पता चले 1 और 2 किसको ले रहे हो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और उसके बाद ये एंगल्स दोनों हमने सेम बनाए थे बाय कंस्ट्रक्शन, 60-60 डिग्री दोनों बनाए थे। तो हम इसको 3 और 4 लिख सकते हैं, या इसको XAB इज इक्वल टू, या XAC इज इक्वल टू CBY लिख सकते हैं। एंगल XAC इज इक्वल टू एंगल YBC ईच 60 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये बनाए थे। तो ये बाय AA सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव हो गए। सो बाय AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल ACA5 इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCB8। दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स की रेशियो सेम होनी चाहिए। अब कौन सी साइड्स लेनी है हमने, ये साइड अपॉन दिस साइड, दैट इज AA5। साइड का नेम क्या है, AA5 अपॉन BB8 इज इक्वल टू, इसकी AC और इसकी CB लिखनी है हमने, क्योंकि यही हमने प्रूव करना था ना, AC और CB 5। अब ये 5 इक्वल यूनिट्स हमने बनाए थे, हमको पता है, तो इसको 5 लिख सकते हैं। इसको 8 इक्वल यूनिट्स बनाया था हमने, इसको 8 लिख सकते हैं। देयरफॉर यहां पे लिखते हैं, मैं इधर लिखने वाला हूं, देयरफॉर AC बाय CB इज इक्वल टू 5/8 हेंस जस्टिफाइड, ठीक है। क्योंकि वो 5 और ये 8 था, 8 यूनिट्स था, तो ये प्रूव हो गया कि दैट मीन्स हमने जो इसको डिवाइड किया है AC और CB को लाइन ज्वाइन करके, वो भी 5:8 में है, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है, जस्टिफाई हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था।
इसी के जैसे आगे क्वेश्चंस है। अभी तो ये लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, डिवीजन हो रही है। आगे सिमिलर ट्रायंगल्स बनाने हमने, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ था डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट पता लगी आपको, ऐसे ही करना है। और भी मेथड्स हैं बट इसको आप फॉलो कीजिए, ये वाला इजी है आप सभी के लिए। तो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे करते हैं, इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सेकंड क्वेश्चन मैंने जैसे बताया था कि हमने दो ट्रायंगल्स बनाने हैं सिमिलर वाले, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं रीड आउट कर देता हूं आपके लिए। तो सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर, देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट whose sides are 2/3, 2:3 उसको बोल रहे हैं, ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। ठीक है, पहले तो हमने एक ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड्स हमें दी गई हैं 4, 5 एंड 6। ठीक है, साइड्स लिख लेते हैं यहाँ पे। साइड में हमारे पास एक साइड है 4 सेंटीमीटर, दूसरी 5 सेंटीमीटर, तीसरी 6 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का नेम नहीं बताया गया, ABC लेना है, PQR लेना है, XYZ लेना है, तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे इजी पार्ट मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे बड़ी वाली साइड पहले बनाएं बेस में, ठीक है। जो बड़ी वाली साइड है उसको आपने ऐसे 6 सेंटीमीटर बना लेना है। उसको आप ABC अगर ट्रायंगल बनाने वाले तो इसको आप B लिख लो, इसको C लिख लो, A पॉइंट तो ऊपर आ ही जाएगा। आपने पिछली क्लास में कंस्ट्रक्ट करना आपने सीखा होगा कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्रायंगल। एक साइड हमने बना ली, ये दोनों रहती हैं। 8th क्लास में भी किया होगा। B पॉइंट पे आपने कंपास का पॉइंट रखना है, 4 सेंटीमीटर जितनी खोल लेनी है क्योंकि पहले एक साइड 4 सेंटीमीटर है, और ऐसे आर्क लगा देनी है। ठीक है, जहां पे भी उसकी खुलेगा ना, यहाँ पे थोड़ी बड़ी लगा देनी आर्क, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पे C पॉइंट पे कंपास को रखना है उसके पॉइंट को, और हमारे पास एक ही साइड बची 5 सेंटीमीटर, उतनी खोल लेनी है स्केल के साथ मेजर करके। और ये जो हमने पहले आर्क मारी आपने थोड़ी बड़ी मारनी है, उसको कहीं पे ये काटेगा, तो ये जहां पे ये वाली आर्क उसको काटेगी, बाकी का फालतू वाला रब कर देना है। ठीक है, ज्यादा आर्क बड़ी भी नहीं बनानी, बड़ी बनानी पहले, बाद में रब कर देनी, जितना जहां पे क्रॉस लगा है उतनी शो हो जाए। तो जहां पे ये काट रही है दैट इज योर पॉइंट A, तो हमने इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा ट्रायंगल तो बन गया। ये 4 सेंटीमीटर साइड है, ये 5 वाली है। ट्रायंगल बनाने के बाद हमने अब इसकी सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, इसके जैसा एक ट्रायंगल बनाना है और जिसकी साइड्स 2/3 रेशियो में हो, 2:3 में हो। ठीक है, तो जब भी ऐसे ट्रायंगल सिमिलर वाला बनाने की बात करते हैं तो आपने क्या करना है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ऊपर को 60 डिग्री एंगल बनाया था, अब आपने इसके नीचे बनाना है। ट्रायंगल ऊपर ऊपर बन जाएगा, आपने क्या करना है, इस पॉइंट से B पॉइंट से नीचे को 60 डिग्री एंगल एक बना लेना है। ये वाला 60 डिग्री ही बनाएं आप, इजी लगेगा आपको। ठीक है, नीचे को इधर को, तो इसको आपने X लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद रेशियो में से देखें बड़ा नंबर कौन सा है, 3 नंबर बड़ा है, तो आपने क्या करना है, B पे कंपास रख के 3 इक्वल आर्क्स लगा लेनी है। इसको नाम देना है B1, B2, B3। अगर ये QR लाइन होती तो Q1, Q2, Q3 लिख देते, तो इजी हो जाता है ये आइडेंटिफाई करना। आर्क्स लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, देखना है डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। ठीक है, जब हमने पहले तो देखना दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, उतनी आर्क्स लगा देनी है। अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा तो ऊपर वाले के हिसाब से आर्क्स लगाएंगे। अगर 5/3 होती सपोज, तो यहां पे हमने 5 आर्क्स लगानी थी। उसके बाद क्या करना है, हमेशा हर ट्रायंगल में ऐसे करना है, डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा C पॉइंट को उस नंबर के साथ जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ दिया, मैंने C को 3 के साथ जोड़ दिया, 3 था ना। अब मैंने क्या करना है, ऊपर वाला नंबर देखना है 2, तो यहां पे 2 नंबर कहां पे, ये रहा। तो आपने 2 वाले पॉइंट पे इसके जितना ही सेम, जितना ये एंगल है, ये एंगल जितना बना हुआ है ये वाला, यहां पे भी उतना ही सेम एंगल बनाना है। कैसे बनाएंगे, पॉइंट रखना है जहां पे ये कट कर रहा है, कंपास को पॉइंट, कंपास का पॉइंट यहां पे रखना है, और आपने कंपास की हेल्प से ही पेंसिल लगी होगी तो आपने थोड़ी सी कंपास को खोल लेना है, ऐसे आर्क लगा देनी है एंगल वाली पेंसिल के साथ। आपने सिर्फ हैंड से नहीं बनानी, रफली वाली नहीं बनानी, प्रॉपर कंपास यूज करके बनानी है। कम बनाने के बाद जितनी आपने ये कंपास खोली थी बंद नहीं करनी, उतनी ही खुली रहने देनी है। यहां पे रख लेनी 2 पे, क्योंकि ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या है हमारा 2,
अब 2 पे रख लेनी है और जितनी कपास खुली थी उतनी खुली रहने देनी है। ऐसे जैसे यहाँ पे बनाई ना ऐसे थोड़ी बड़ी बना देनी है आर्क। यहाँ पे तो हमें पता है ना यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म होने वाली, यहाँ पे हमें शुरू पता है कहाँ से हो रही, खत्म नहीं पता, तो थोड़ी बड़ी बना दी मैंने। ओके, आपने यहाँ पे भी आर्क लगा देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जहां पे इसने इस आर्क ने इस लाइन को टच किया, यहाँ पे रखना है अपना कंपास का एक पॉइंट और पेंसिल का पॉइंट यहाँ तक होना चाहिए। इतनी खोल लेनी है कंपास। इतनी खोलने के बाद आपने कंपास खुली रहने देनी है, इतनी जितनी यहाँ पे खोली है आपने यहाँ पे रख लेनी है और आर्क लगा देनी है यहाँ पे। ठीक है, जितनी यहाँ पे खुली थी ना यहाँ पे लगा के इसको काट देना है, जो अपनी दूसरी पहले वाली आर्क लगाई। उसका फायदा क्या होगा, B2 पॉइंट से आप ऐसे इस क्रॉस में से लाइन पास करोगे, दैट विल बी द सेम एंगल जो ये बन रहा है ना, तो यहां पे भी वो सेम एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो मैं बना देता हूं। थोड़ा सा जैसे टेढ़ी लाइन बन जाती मुझसे, ये आर्क लगाई थी ना, ऐसे क्रॉस में से निकलनी चाहिए। तो ये दिख अभी तो लग रहा है ना दिखने में थोड़ा पैरेलल नहीं है, आपकी पैरेलल प्रॉपर बनेगी। ठीक है, आपने बनानी है। उसके बाद यही स्टेप्स जो यहां पे रिपीट किया आपने, ऐसा एंगल यहां पे बनाया। अब सी वाला एंगल जो है, ऐसा एंगल इस पॉइंट पे बनाना है। इसको आपने नेम देना है सी डैश, क्योंकि ये सी है तो इसको सी डैश लिख लेना है, इजी हो जाता है। तो आपने क्या करना, अभी सी पॉइंट पे रख के कंपास यहां पे एक एंगल बनाना है। ठीक है, और जितनी प्रकार आपने खोली है कंपास यहां पे रख के उतनी ही खुली रहने देनी है प्रकार को, कंपास को ऐसे एंगल जैसा जैसे हमने पहले बनाया वैसा बना लेना है। ठीक, फिर वैसे ही जैसे आपने यहां से यहां तक मेजर किया था ये एंगल कितना चौड़ा है, यहां पे भी जहां पे ये कट कर रहा है इस लाइन को, ये वाला आर्क ये पॉइंट पे दिख रहा है, यहां पे रख के इतनी खोल लेनी है प्रकार, और आपने फिर यहां पे रख के ऐसे आर्क लगा देनी है। जितनी ये बना है एंगल उतना ही ये बन जाएगा फिर। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लग गया, ऊपर लग गया सॉरी, यहां पे आएगा। ठीक है, तो आपने फिर सी पॉइंट से लाइन पास करनी है, वो अपने आप ही इसके पैरेलल बनेगी। दोनों पैरेलल लाइन से लगेंगी भी आपकी, और ये लाइन जो जहां पे इसको कट कर रही है A1, उसको A डैश लिख देना है। तो आपका जो अंदर वाला ट्रायंगल है A डैश B C डैश, ये सिमिलर आ गया बड़े वाले के, बन गया 2/3 रेशियो वाला भी बन गया ये। तो हमने ये प्रूव भी करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, स्टेप्स कैसे लिखेंगे, मैं पहले स्टेप्स लिखवा देता हूं आपको। तो यहां पे हम लिखने वाले हैं स्टेप्स। ठीक है, अंदर वाला ट्रायंगल बताने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल लाइक दैट ABC, तो उसका भी थोड़ा डिटेल लिख दीजिए तो अच्छी बात है। आपने कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया, पहले BC लाइन बनाई 6 सेंटीमीटर, फिर आर्क लगाई यहाँ पे और 4 की, फिर 5 की आर्क लगाई, कट गए, A बन गया है ना। तो ऐसे लिखना है, ये इजी पार्ट है, लिखना जरूरी होता है, नंबर भी मिल जाते हैं। फोर सेंटीमीटर की आर्क बनाई हमने B से, एंड फ्रॉम C ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर which intersects the previous arc at A। प्रीवियस आर्क कौन सी, जो आपने यहां से 4 वाली लगाई थी, ये प्रीवियस हो जाएगी, बाद वाली ये है यहाँ जो आपने C से लगाई, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट A। ठीक है, एंड ये बताने की जरूरत नहीं, ये अबव है दोनों। ठीक है, ये पता चल जाता है। थर्ड पॉइंट में आपने क्या किया, B से नीचे एक एंगल बनाया CBX 60 डिग्री, ड्रॉ एंगल CBX is equals to 60 degree below the line segment BC, उसके नीचे नीचे बनाया आपने। उसके बाद आपने 3 इक्वल आर्क्स बनाई
यहां इसी में लिख दो, देन लोकेट 3 इक्वल आर्क्स ऑन BX। BX के ऊपर आपने 3 इक्वल आर्क्स बनाई, नेमली B1, B2 एंड B3। तीन ही आर्क्स थी तो इसलिए मैंने ये तीनों लिख दिए। नाउ आप उसके बाद हमने B3 को C के साथ ज्वाइन किया, ज्वाइन B3 विद C। B3 को C के साथ ज्वाइन किया और B2 पे आपने इसके जैसा सिमिलर एंगल बनाना है एंड यहां पे लिख दो, चलो अलग पॉइंट में लिख दो, ड्रॉ एट B2। B2 लिखना जरूरी है, एट B2 ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू, किसके इक्वल, B3C के, इसके इक्वल। हमने B2 पे एंगल बनाया, ठीक है। यहां पे ड्रॉ की जगह कंस्ट्रक्ट लिख सकते हैं क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया ना। एट B2 कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल टू B3BC, B3C पे, यहां पे B2 पे हमने सेम एंगल बनाया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कैसे की वो आपने मैंने आपको बता दिया, वो प्रॉपर लिखने की जरूरत नहीं होती। विच इंटरसेक्ट्स BC एट C'। BC को C' पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो एंगल जो हमने बनाया। नाउ एट C' कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल टू, किसके इक्वल था ये, BCA के इक्वल। हमने C' पे एंगल बनाया, इक्वल टू एंगल BCA। C' पे हमने BCA के इक्वल एंगल बनाया, विच इंटरसेक्ट्स AB एट A'। AB को A' पे कट कर रहा है वो, ठीक है। Hence A', BC' is the required similar triangle of triangle ABC, जो हमें with the ratio of the sides 2:3। हमने एक सिमिलर ट्रायंगल बना दिया ABC के जिसकी साइड्स की रेशियो 2/3 है विद रिस्पेक्ट टू द बिगर ट्रायंगल। तो ये बन गया। अब ये हमने प्रूव करना है कि वाकई में ये 2/3 रेशियो है, ठीक है। तो इसकी जस्टिफिकेशन मैं यहां पे कर देता हूं, ठीक है। जस्टिफाई में हमने क्या करना है, सबसे पहले ये B2C' और B3C ये दोनों ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। ये दोनों एंगल्स हमने इक्वल बनाए थे और ये दोनों का कॉमन एंगल है। और B2C और B3C ये हमने सेम बनाए थे। So by AA similarity triangle B2C' is similar to triangle B3C।
सिमिलर हो गए, देन इनकी साइड्स की रेशियो बराबर होगी B2 बाई B3 इज इक्वल टू BC डैश बाई BC। ठीक है, तो ये तो 2 है, ये 3 है, हमें पता है ये 2 यूनिट्स है, ये 3 यूनिट्स हमने खुद बनाया था। देयरफॉर BC डैश बाई BC इज इक्वल टू 2:3। और इसी तरह से हमने ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉमन सिमिलर प्रूव करने हैं, जो छोटे वाला भी बड़े वाले के साथ। ठीक है, तो यह मैं यहां पर कर देता हूं। नाउ इन ट्रायंगल A डैश B C डैश एंड ट्रायंगल ABC, दोनों का एक कॉमन एंगल है B, दोनों ट्रायंगल्स में है ना। वैसे आप यहाँ पे B नीचे वाला में लिया हमने, वहां पे ऊपर वाला लिया, तो यहाँ पे आपने लिखना चाहिए एंगल, इसको CB ऐसे लिख सकते हैं, CBB2। एंगल CBB2 इज इक्वल टू एंगल CBB3 है, तो कॉमन ही बट प्रॉपर लिख दीजिए। इसी में भी एंगल A डैश BC डैश इज इक्वल टू एंगल ABC कॉमन है। ठीक है, दोनों में सेम ही एंगल है ये, और ये हमने सिमिलर बनाए थे, इक्वल बनाए थे। एंगल AC डैश B इज इक्वल टू एंगल ACB। बाय कंस्ट्रक्शन अगेन, देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल A डैश BC डैश इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। और अगर ये सिमिलर है देन इसकी साइड्स A डैश B अपॉन AB इज इक्वल टू B डैश BC डैश अपॉन BC होगी। ये भी लिख सकते हैं ना बाय CPST, इसका रीजन लिखना था, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्रायंगल्स, इसका रीजन इधर लिख दिया आपने, इसका भी लिख देना है। देयरफॉर A डैश B बाय AB इज इक्वल टू BC डैश बाय BC। CPST से ये सिमिलर हो गए। अभी अभी हमने प्रूव किया ये 2/3 है, तो इसकी ये साइड्स भी ये भी 2/3 आ गई। दो साइड्स अगर 2/3 रेशियो में आ गई, तीसरी ऑब्वियसली अपने आप ही 2/3 रेशियो में होगी। ओके, तो लिख सकते हैं हम देयरफॉर ये जो है दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर प्रूव करने थे, ये सिमिलर हो गए। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, 2/3 रेशियो में भी है, ये भी प्रूव हो गया इनकी साइड्स। तो ये आपकी जस्टिफिकेशन भी होगी, ट्रायंगल सिमिलर भी प्रूव हो गए, कंस्ट्रक्शन भी बन गई, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हो गए। ये सेकंड सम था। इसी के जैसा थर्ड सम है। अब जहां आगे आगे सम जितने आएंगे ना, अंदर वाला या ट्रायंगल में चेंजेस आएंगे या बाहर वाले में, ऐसे होगा। बाकी स्टेप्स में थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, जस्टिफिकेशन सेम होती है, स्टेप्स भी लगभग सेम ही होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने खुद करना है, थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट दे देता हूं, इसे आप सारा नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, मैं जस्टिफिकेशन थोड़ी सी रब कर बैठा हूं, तो वैसे वो सेम ही होगी, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, तो आपने वो खुद करने की कोशिश करनी है। मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताता हूँ नेक्स्ट जो हमारा ट्रायंगल होगा वो कैसे बनेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट ट्रायंगल है वो कैसे बनेगा, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर जैसे हमने पहले बनाया था वो वैसे ही आपने कंस्ट्रक्ट करना है, बस साइड्स बदल गई हैं। वहां पे 4, 5 और 6 थे, यहाँ पे 5, 6 और 7 है, बस इतना फर्क है। तो 7 वाली साइड नीचे बना लेनी है, 5 वाली इधर जैसे हमने वो कंस्ट्रक्शन की थी, और 6 वाली इधर। इसको भी ABC ही लिख लेना है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन वही रिपीट हो रही है। अनदर ट्रायंगल हमने बनाना है, अब 7:5 वाला बनाना है। ठीक है, पहले 2:3 थी, अब ऊपर वाला नंबरेटर ज्यादा है, तो हमने कैसे बनाना है, यहाँ पे वही 60 डिग्री वाली हमने आर्क लगानी, नीचे x लिख देना है,
हमने इन दोनों में से बड़ा नंबर देखा था, उसके हिसाब से देखी थी, उसमें 3 था, इसमें 7 है, तो हमने 7 इक्वल आर्क्स बनानी है। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में नंबर था उसके साथ हमने सी को जोड़ा था, तो ये 5 है, तो इसको 5 को सी के साथ जोड़ेंगे। फिर उसके बाद न्यूमिनेटर में जो नंबर था उसके रिलेटेड उसके जैसा ही सेम एंगल हमने उस पॉइंट पे बनाया था। कहा किसके जैसा, जो हमने सी के साथ लाइन जोड़ी है। तो यहाँ पे हमने सी के साथ 20 को जोड़ा है, तो ऐसा ही ऐसे हमने कंपास खोल के ऐसे एंगल बनाना है, 7 पे भी रख के ऐसे एंगल बना लेना है। इसको यहां से लेके यहां तक नापना है, कितना है उतनी प्रकार खुली रहने देनी है, इतने ऐसे आपने आर्क लगा देनी है, फिर उससे ऐसे पास करनी है। अब देखिए वो तो यहाँ पे सी डैश पे टच कर रही थी, पर यहाँ पे ये नहीं कर रही, इसको हमने एक्सटेंड करना है, आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे ये बाहर कट करेगी, उसको हमने सी डैश लिखना है, ठीक है। इसमें ये चेंज है बस, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे उसमें भी हमने ऐसे किया था, सी के जैसा सेम एंगल पहले आर्क लगाई थी यहाँ पे, फिर सी डैश पे लगाई थी, फिर इसको ऐसे यहाँ पे रख के प्रकार इतना नाप लिया था, यहाँ पे रख के ऐसे आर्क लगा दी थी। इसको भी ऐसे अभी एक्सटेंड करना पड़ेगा, तभी ये ए डैश पे कट करेगी। तो बस इतना फर्क है कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ रहा है, बाकी सेम है सारा। ये भी पैरेलल लाइंस बनेगी, ये भी पैरेलल बनेगी अपने आप। तो कंस्ट्रक्शन लगभग वही है, बस एक्सटेंड किया गया थोड़ा थोड़ा लाइंस को। तो कंस्ट्रक्शन में क्या दिक्कत आएगी या क्या चेंजेस आएंगे वो हम लिख देते हैं। पहले हमने ड्रॉ की लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर, फिर बी पॉइंट पे हमने 5 सेंटीमीटर की आर्क खोली, सी पे हमने 6 की आर्क खोली, आर्क लगाई, एक दूसरे को ए पे कट किया, फिर CBX हमने नीचे एक एंगल बनाया 60 डिग्री, और उसमें हमने 3 की बजाय अब 7 इक्वल आर्क्स बनाई। 7 इक्वल आर्क्स नेमली B1 B2 डॉट 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 B7 तक। फिर हमने B5 को BC के साथ जोड़ा, फिर B7 पे हमने एंगल बनाया एट B7 कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल टू B5C, उसके इक्वल एंगल बनाया था। फिर एट C डैश पे हमने कंस्ट्रक्ट किया एंगल इक्वल टू BCA के बराबर BC डैश A। अब ये इंटरसेक्ट कर रहा है, विच इंटरसेक्ट्स यहां पे आ जाएगा एक्सटेंडेड यहां पे, सॉरी, विच इंटरसेक्ट्स एक्सटेंडेड BC एट, मतलब कि अब वो इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है, एक्सटेंड की हुई BC को बाहर मिल रहा है कहां पे, C डैश पे। यहां पे भी ये वर्ड एक्सटेंडेड वाला लिख देना बस, मतलब कि आगे बढ़ी हुई इस लाइन को वो टच कर रहा है बाहर, इसको A डैश पे कर रहा है, ठीक। हमारा आ गया जिसकी रेशियो 7:5 है। जस्टिफिकेशन वैसे ही सेम, पहले नीचे वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, फिर ऊपर वाले को करके हमने रेशियो सेम कर देनी है। तो जस्टिफिकेशन आप खुद करेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है इसकी कंस्ट्रक्शन और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जस्टिफिकेशन आपने खुद करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम कंप्लीट करके इस वीडियो को खत्म कर देंगे, इस चैप्टर को, ठीक है। तो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हुए मैं आपका जो बहुत बहुत थैंकफुल हूं कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही फॉलो करते रहें, आपके चैप्टर्स जो है फटाफट से मैं खत्म करवा दूंगा ताकि आप प्रिपरेशन की ओर बढ़ सकें। तो प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है हर एक चैप्टर की जो हमने किया हुआ है सॉल्व। किसी भी चैप्टर के रिलेटेड, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको दिक्कत आ रही है, जस्ट गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड यू विल फाइंड द टॉपिक देयर। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द टॉपिक देयर, देन यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर दैट इज गिवन ओवर देयर। तो आप मुझे वहां से पूछ सकते हैं सर इसके रिलेटेड कहां पे वीडियो मिलेगी, देन आई विल सेंड इट। उसके अलावा भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा देन आस्क मी ऑन माय नंबर, देन आई विल टेल यू। अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा वीडियो पे देख के भी, तब भी। तो थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स एट द एंड। ऐसे ही फॉलो करते रहिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और जितना हो सके मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट और आगे अपने फ्रेंड्स को भेजिए। तो थैंक यू वेरी मच अगेन एट द एंड। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।